જે આઈપીઓ ખુલ્યો છે અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ. કોન્કોર્ડ બાયોટેકના જોઈન્ટ एमडी અને सीईओ अंकुर वेद और साथ सीएफओ ललित शेठी अपनी साथ जुड़ाई गया है. सर, आप दोनों का स्वागत है शो पर. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले अंकुर सर, आपसे समझना चाहेंगे मेनली व्यूअर्स के लिए बिजनेस मॉडल कैसा है कंपनी का, कब से शुरुआत हुई है और क्या विजन आगे चलकर है. तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक जो है वो साल 2000 में शुरू हुई थी. हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो श्री सुधीर वैद हैं, जिनके पास 40 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में, उन्होंने 2000 में इसको चालू किया. और जब हमने इसको चालू किया, हमारा फोकस यही था कि हम सिर्फ फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक एपीआई प्रोडक्ट्स बनाएंगे. और अगर आप इसमें देखें कि इस क्षेत्र में हम लोग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके साथ काम करते हैं. तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए इस क्षेत्र में. एंड दुनिया में बहुत कम कंपनियां हैं, और उनमें से कॉन्कॉर्ड जो है वो एक लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है दुनिया भर में. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर जो ट्रांसप्लांट होते हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, ऐसे काइंड ऑफ एरियाज में हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं. चाहे वो फिर ऑन्कोलॉजी है, एंटी इन्फेक्टिव्स है, एंटी फंगल है. और हमारे 3 प्लांट हैं, और वो तीनों ही जो हैं वो ग्लोबल रेगुलेटरी अप्रूवल, चाहे वो यूएस, यूरोप, कोरिया, जापान, इन सब से उनका अप्रूवल है. तो हमारा जो प्रेजेंस है वो 70 से ज्यादा देशों में है, एंड हमारे 200 से ज्यादा अधिक कस्टमर पूरी दुनिया में हैं. सो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल है विच इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन APIs. एंड हमारा फॉर्मुलेशन का भी बिजनेस है, जहाँ पे हम इंडिया में, यूएस में और इमर्जिंग मार्केट्स में भी हम अपनी फॉर्मुलेशन बेचते हैं. जी, डेफिनेटली इसके ऊपर आगे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे. अंकुर सर, ललित सर, आपसे जानना चाहेंगे कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर कितनी मजबूत है, और साथ ही OFS अगर है तो कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्या रीज़न है इसके पीछे. कैश फ्लोज के बारे में अगर आप पूछें तो पिछले साल हम लोगों ने 853 करोड़ का रेवेन्यू किया था, सेल्स किया था, और उसमें से 240 करोड़ का मुनाफा था, नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स के हिसाब से. सो यदि कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो हमारा आज की डेट में भी 246 करोड़ के आसपास है. और उसमें हमारा कैश कन्वर्शन रेशियो, जिसको आप कह सकते हैं कि कितना आपके पास कैश जनरेट हुआ प्रॉफिट से और कितना कैश कन्वर्शन आपका बैलेंस शीट में है, वो हमारा करीब 70% से ऊपर है. तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो सा है वो करीब 200 करोड़ के आसपास बैलेंस शीट में दिखता है. जी, नेक्स्ट सर, बिजनेस के ऊपर अगर बात करें अंकुर सर, फिर से जो फर्मेंटेशन बेस्ड API में जो लीडरशिप है यहाँ से कंपनी की, तो बेसिकली क्या होता है ये व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर सके, और साथ ही कौन सी कंपनियों को सप्लाई करते हैं आप. तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम 70 से ज्यादा देशों में 200 से अधिक कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं. हमारा 50% से ज्यादा बिजनेस जो है भारत से आता है, एंड बैलेंस इज फ्रॉम अदर मार्केट्स. एंड हम लोग वी आर वर्किंग विद ऑल द लीडिंग कंपनीज ग्लोबली. अगर आप देखें तो चाहे वो जापान है या लैटिन अमेरिका है, यूएस है, तो हमारा जो है प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है in the therapeutic segments that we operate in. ओके. ललित सर, कुछ फाइनेंशियल्स के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर रेवेन्यू फ्रंट पर आप दिखे, एबिटा प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी के, बट मार्जिन्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है. क्या रीज़न इसके लिए रहेंगे. बेसिकली यदि आप पूछें तो हम लोगों का फोकस 3 चीजों पे रहता है. एक तो ग्रोथ के ऊपर रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रहता है और कैपिटल एफिशिएंसी के ऊपर रहता है. तो यदि आप ग्रोथ की बात करें तो हम लोगों की जो सी ग्रोथ पिछले 3 सालों में रही है वो 18% CAGR के हिसाब से रही है. पिछले साल हम लोगों ने 20% के हिसाब से हम लोगों ने ग्रो किया था रिवेन्यू के फ्रंट पे. और एबिटा मार्जिन की यदि आप बात करें तो एबिटा मार्जिन हमारा करीब 40-41% के आसपास रहा है 2023 में. पिछले 2 सालों में थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी इसलिए थी क्योंकि 2021 जो एक कोविड ईयर था जिसमें काफी अनसर्टेनिटी थी, काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, काफी क्षेत्रों में लॉकडाउन था जिसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से हम लोगों के खर्चे भी रेशनलाइज हुए. इसकी वजह से हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन 53% था. 2022 में हम लोगों की एक जो सी दूसरी फैसिलिटी है जो लिम्बासी में है, जिसकी कैपेसिटी 800 मीटर क्यूब की है, वो हम लोगों ने कमीशन की थी. उसके जो से जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो जो से शुरू हुआ था वो
बाद में शुरू हुआ। जो से पहले का 2022 का जो सा साल था, उसके अंदर वैलिडेशन बैचेस, एग्जिबिट बैचेस वगैरह के काम हुए, जिसके रिवेन्यू वगैरह जो बाद में अगले सालों में आए। इसलिए 2022 में जो लिम्बासी फैसिलिटी के जितने भी खर्चे थे चलाने के लिए, वो सारे के सारे उस साल में एब्जॉर्ब हुए, जिसकी वजह से जो सा हमारा एबिटा मार्जिन था 38% था। 2023 में जब ये लिम्बासी की फैसिलिटी की कैपेसिटी नॉर्मलाइज हुई, तो उस नॉर्मलाइज होने के बाद हम लोगों के एबिटा मार्जिन जो 40 से 41% के आसपास आए 2023 में। सो ये जो सी वोलेटिलिटी है पिछले सालों से अगर आप नॉर्मलाइज करके रखते हैं, तो हमारे पिछले सालों के मुकाबले ये 41% के आसपास हम लोगों की एक सस्टेनेबल आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन रहा करता है। जी, डेफिनेटली। अंकुर सर, आपसे जानना चाहेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स, क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे ग्रोथ आपको ज़्यादा दिख रही है, और स्पेशली यूएस मार्केट और चाइना में अभी जो कुछ भी कंडीशन है उसकी कहीं ना कहीं असर दिख रही है आपको? तो हमारा फोकस दोनों मार्केट्स में है, ग्लोबल मार्केट्स में है, डोमेस्टिक भी और बी इट दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। इंडिया मार्केट हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है और हम सब कस्टमर्स के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारा एक और प्रयास भी चालू है जहाँ पे हम इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, एटलीस्ट इन द एरिया ऑफ फर्मेंटेशन एपीआईज। अगर आप देखें तो कोविड टाइम में हमने एम्फोटेरिसिन बी लॉन्च किया था, एंड ऑल्सो अभी हम लोग अदर प्रोडक्ट्स सच एज टिकोप्लानिन जो है, जो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया मोस्टली इंपोर्ट होता है, चाहे वो चाइना है या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो अभी हमने खुद से बनाना शुरू कर दिया है पिछले कुछ सालों में। और हम ये पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम इंडिया को ऐसे कई प्रोडक्ट्स में, चाहे वो एम्फोटेरिसिन हो, टिकोप्लानिन है, और भी कई प्रोडक्ट्स में हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स में भी हमारा पूरा पूरा फोकस है ताकि हम जो लीडरशिप पोजीशन है हमारे प्रोडक्ट्स में, उसको हम और बेहतर बना पाए। और जहां तक बात आती है चाइना की एंड यूएस की, चाइना अगर आप देखें, कई लोग हैं जो चाइना से निकल के अभी दूसरी जगहों में अपने सप्लायर बेस को ढूंढ रहे हैं फ्रॉम अ डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी। एंड यहाँ पे हमको सीडीएमओ बिजनेस में हमको डेफिनेटली ये चीज दिख रही है, बिकॉज अब कॉनकॉर्ड के पास काफी बड़ी कैपेसिटी है, जैसा ललित ने बोला कि हमने 800 मीटर क्यूब की नई कैपेसिटी खड़ी की है अगेन 450 मीटर क्यूब। तो जब हमारे पास इतना बड़ा कैपेसिटी है, सारे ग्लोबल अप्रूवल्स हैं, तो हमको काफी इंटरेस्ट दिख रहा है ग्लोबल प्लेयर्स से, जो कि चाइना से एंड यूरोप से अपनी कैपेसिटीज को शिफ्ट करके भारत में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जी, डेफिनेटली। एंड लास्टली सर, आप दोनों में से जो भी डिटेल्स शेयर कर सके, डाइवर्सिफाई जो कि आप सोच रहे हैं यहाँ से इंजेक्टेबल्स पर, उसके ऊपर क्या आप डिटेल्स देना चाहेंगे? क्या कंपनी की कुछ प्लान्स है इसके लिए? तो हम लोगों ने जो इंजेक्टेबल है, ये इस साल के अंत तक हमारे प्लांट रेडी हो जाएगा। हमने जितना कैपेक्स था वो कैपेक्स हमने इसके ऊपर कर दिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मेनली टारगेटिंग द इंडिया मार्केट एज वेल एज द इमर्जिंग मार्केट्स। यहाँ पे भी हम फुल एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो एपीआईज हैं, जो आई वुड से भारत में और कोई नहीं बनाता है, जो कि एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट रेंज है, उनको हम फुल फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके वी वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू इंडिया मार्केट एज वेल एज टू द इमर्जिंग मार्केट्स। सो इसी सोच से हमने ये इंजेक्टेबल फैसिलिटी तैयार की। जी, डेफिनेटली। अंकुर सर, ललित सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट विशेस फॉर आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सर।